पौष रविवार व्रत की कथा। पौष रविवार एक साहूकार था, उसके बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। किसान की बात साहूकार ने सुन ली, उसका मुंह उतर गया उदास मन से। जब घर गया तो उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा, आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोली, बच्चे नहीं यहाँ तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया, उसी दिन से सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा देजी ने सूरज भगवान से कहा, यह इतने मन से आपकी आराधना करता है, इसकी पुकार सुन लो जी। सूर्य भगवान ने उसके सामने प्रकट हुए और कहा, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से एक कन्या होगी। 9वें महीने एक कन्या ने उनके घर में जन्म लिया। कन्या जब हंसती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते। मालिश वाली आती और हीरे मोती ले जाती। 1 माह बाद मालिश वाली का आना बंद कर दिया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे। उनके घर में बहुत धन दौलत हो गई। उसके पिता ने सोचा, लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देते हैं। उसकी माँ ने कहा, मेरे उठते ही इसका मुंह देखने का नियम है, क्यों नहीं हम घर जवाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा और उसकी शादी के दी। शादी के बाद रोज सुबह उसकी माँ उसको उठाने जाती तो लड़के को बुरा लगता, तो लड़की ने प्यार से समझा दिया कि माँ के मेरा मुंह देखने का नियम है। एक दिन जवाई ने लड़की को उठा दिया और देखा हीरे मोती उसके मुंह से गिर रहे हैं। उसने उठा लिया। लड़की की माँ आई तो समझ गई कि जवाई को पता चल गया। उसके मन में लालच ने घर कर लिया। उसने अपने जवाई को मारने के लिए एक आदमी भेज दिया। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाके दे दिया। राणा देजी और सूरज भगवान ने सोचा, महारी दी हुई लड़की के पति को मार दिया, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूरज भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और भिक्षा में जवाई का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छिता दिया और उसका पति जीवित हो गया। लड़की के पौष रविवार का व्रत करने का नियम था। वह पूजा कर कहानी सुन भोजन करने के लिए पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति आया तो उसने पूछा, आपको पता नहीं है क्या, दिन अस्त होने पर मैं खाना नहीं खा सकती, अगले दिन खाना पड़ता है। उसके पति ने उसको सारी बात बताई। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सास ने बहुत पश्चाताप किया, पर बेटी अपने पति के साथ ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। हे सूरज भगवान, जैसी बेटी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। उसने अपने परिवार पुत्र पौत्र के साथ जीवन यापन कर अंत में सूर्य लोक में स्थान प्राप्त किया।